जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। दोस्त कैसे हैं? चलिए अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को शुरुआत होने से पहले लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्त, हम अध्याय 8 यानी चतुर्भुज पढ़ रहे हैं, जिसमें हम प्रश्नावली 8.2 कर रहे थे। पिछले सेशन में आपने देखा होगा कि हम लगभग 3 प्रश्न कर चुके थे। अब प्रश्न 4 की बारी है। आइए चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और समझते हैं। चलिए देखिएगा, एक बार 4 प्रश्न पढ़िएगा और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है ABCD एक समलंब है। अब ABCD समलंब बोल दिया तो आपको क्लियर होना चाहिए कि समलंब की प्रॉपर्टी, गुण, क्या क्या चीज़ें हैं वो सभी इस ABCD में उपलब्ध हो जाएंगे, अपने आप गिवन हो जाएगा। चलिए, जिसमें बोल रहा है कि AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के, साथ ही BD एक विकर्ण है और E भुजा AD का मध्य बिंदु है। E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। जैसा कि आप आकृति स्पष्ट रूप से आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिख रहा होगा सामने। अब इसमें प्रश्न यह है कि दर्शाइए कि जो F भुजा है वह मध्य बिंदु होगा BC का। चलिए आइए चलते हैं, करते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा, कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 8.2 और हमारा यह 4th क्वेश्चन है। कौन सा है? 4th क्वेश्चन। चलिए ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है एक ABCD एक समलंब है। तो सबसे पहले समलंब जैसी आकृति आप बना लेंगे इस प्रकार। नामकरण दिया हुआ है A, B, C और D, ये इस प्रकार नामकरण है। और BD को मिलाया हुआ है तो BD को हम मिला देंगे इस प्रकार। और एक इस प्रकार रेखा खींचा हुआ है जो इसका E नाम दिया है और इसका F नाम दिया है। सबसे पहला कार्य क्या होगा हमारा, यही कि दिया क्या हुआ है और वो चीज़ हम लिख लेंगे। हमको प्रश्न में दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है कि जो ABCD है क्या है, एक समलंब है। समलंब है, कैसा है? समलंब है। अब इसमें समलंब है तो जो AB है वह पैरेलल है CD के। किसके? CD के। उसके बाद क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि E जो है वह मध्य बिंदु है AD का, यानी कि AD का मध्य बिंदु क्या है? E है। E क्या है? मध्य बिंदु है। अब जो AB के समानांतर खींचा गया है EF, जो F पर प्रतिच्छेद कर रही है BC पर, वो क्या हो जाएगा आपका? समांतर। यानी कि जो बोल रहा है जो EF है, जो इस बिंदु से, मध्य बिंदु से खींचा जा रहा है और BC पर प्रतिच्छेद कर रहा है F पे, जो यह रेखाखंड है AB, वह किसके समानांतर है? AB के समानांतर है। ये सब चीज़ें दिया हुआ है। दर्शाइए, आइए दर्शाइए में क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि F जो होगा मध्य बिंदु किसका? BC का। आपको दर्शाना है कि जो F होगा वो किसका मध्य बिंदु होगा? BC का। चलिए आइए करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो समझिएगा जरा, हम ट्रायंगल सबसे पहले DAB में देखते हैं। DAB में देखते हैं, E क्या है? मध्य बिंदु है और इसे नाम दे देते हैं एक G पॉइंट। क्या नाम देते हैं? G पॉइंट। क्या नाम दे देते हैं दोस्त? G पॉइंट। अब जरा ध्यान से समझिएगा, E मध्य बिंदु है किसका? AD का, और ये आपको दिया है। उसके बाद जो EG है, EG कहिए या फिर EF, वो पैरेलल है AB के। जब EF पैरेलल है AB के तो क्या हम लिख सकते हैं EG भी पैरेलल होगा AB के? बिल्कुल लिख सकते हैं सर।
ई एफ पैरेलल है तो जो ई जी है इसी का तो एक भाग है, तो ये भी आधा भाग हो या पूरा भाग हो, ये भी पैरेलल किसके होगा, ए बी के। और ये चीज़ क्या है, गिवन है यानी दिया हुआ है। अब जरा गौर से समझिएगा दोस्त, जरा गौर से देखेंगे समझेंगे। अगर किसी भी त्रिभुज में एक भुजा का मध्य बिंदु हो और उसी भुजा से एक रेखा खींची जा रही हो, उस त्रिभुज की जो तीसरी एक रेखा है, जो दूसरी रेखा है उसके किसी एक पॉइंट पे कट कर रही हो और जो वो रेखा खंड है वो तीसरी रेखा के समांतर हो, तो किसके अनुसार, प्रमेय 8.10 या मध्य बिंदु प्रमेय के उल्टा, मध्य बिंदु प्रमेय के उल्टा क्या हो जाएगा, जो जी है, जो जी है दोस्त, जो आपका जी है वो क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु। क्या हो जाएगा जी, मध्य बिंदु। किसका हो जाएगा, बी डी का। किसका हो जाएगा दोस्त, बी डी का। जी किसका मध्य बिंदु हो जाएगा, बी डी का। अब जरा ध्यान से समझिएगा, हमने आपको एक प्रमेय पढ़ाया था 8.10 के नाम से, जिसे हम बेसिकली कहते हैं मध्य बिंदु प्रमेय का एक उल्टा। उल्टा का मतलब कि आप मध्य बिंदु प्रमेय पढ़े थे कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर वो जो रेखाखंड बनेगा वो त्रिभुज के तीसरी रेखा के क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। परंतु जब अगला आप, जिसे हम उल्टा या वाइस वर्सा बोलते हैं, उसमें क्या बोलता है, उसमें बोल देता है कि जो त्रिभुज है उसकी एक भुजा का मध्य बिंदु को आगे खींचा जाता है, किसी दूसरी भुजा के, किसी जो दूसरी भुजा है उस त्रिभुज की, उस पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होता है, तो जो वह रेखाखंड बनता है वह तीसरी रेखा के समांतर हो जाता है। क्या हो जाता है, समांतर। यानी कि आपको एक मध्य बिंदु दिया है और जो रेखाखंड बना है वो समांतर दिया है, तो उसको हमने क्या प्रूफ किया था कि वो जो रेखाखंड पर प्रतिच्छेद कर रही है वो क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। वही हमने लिखा है दोस्त, जी क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। अब इतना होने के बाद जरा ध्यान से देखिएगा, जी क्या हो जाएगा, ऐसे मध्य बिंदु। अब जरा ट्रायंगल बी डी सी में जरा देखिएगा, जी क्या है, मध्य बिंदु है। जी क्या है, मध्य बिंदु है। किसका, बी डी का। जैसा कि हमने ये कैसे, उपर्युक्त क्रिया विधि से, कैसे उपर्युक्त, अभी हमने किया इसको उपर्युक्त क्रिया विधि, अभी हमने इसको देखा कि जी क्या है, मध्य बिंदु। अब जी मध्य बिंदु है और जी एफ जो है वो पैरेलल है सी डी के। क्या है कि नहीं, बिल्कुल है सर। कैसे है सर, जरा बताइएगा। जी एफ सी डी के पैरेलल कैसे हो जाएगा, यहाँ तक देख लीजिए। जी एफ सी डी के पैरेलल कैसे हो जाएगा ये हमको बताइए। ये हमने कर लिया, जी मध्य बिंदु होगा बी डी के, अभी हमने जस्ट किया, लेकिन जी एफ पैरेलल सी डी कैसे होगा ये हमको बताइए। आइए यहाँ तक देख लीजिए, उतार लीजिए। उतारने के लिए वीडियो को पॉज कर भी लिख सकते हैं। चलिए मिटाएं, आइए देखिएगा। चलिए इसे भी मिटा देते हैं। चलिए आइए देखिएगा, हमने अभी आपको बताया था क्या कि जी एफ जो है वो पैरेलल है सी डी के या डी सी के। यह कैसे होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या हमारा सी डी यह पैरेलल है ए बी के, बिल्कुल। और यह चीज़ क्या है, दिया हुआ है आपके प्रश्न में। ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें सी डी लाइन ए बी लाइन के क्या है, पैरेलल है। अब जरा ध्यान से समझेंगे दोस्त, सी डी ए बी के पैरेलल है और जो ई एफ है वह ए बी के क्या है, पैरेलल है। सी डी ए बी के पैरेलल है, ई एफ ए बी के पैरेलल है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि सी डी
पैरेलल होगा ए बी ई एफ के, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई समस्या नहीं है। सी डी ए बी के पैरेलल, ई एफ भी ए बी के पैरेलल, तो सी डी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ई एफ के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, यानी कि सी डी ई एफ के पैरेलल हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, क्या सी डी जी एफ के पैरेलल नहीं होगा, बिल्कुल होगा, और यही हमने लिखा हुआ है, यही हमने लिखा हुआ है दोस्त, सी डी क्या है, जी एफ के क्या है, पैरेलल है। कैसे होगा, क्योंकि यह पूरा भाग पैरेलल होगा तो जाहिर से इसका एक टुकड़ा भी पैरेलल होगा। चलिए ये हमारा हो गया, क्या हो गया, जी एफ पैरेलल सी डी हो गया, और निकल कर आया था जी मध्य बिंदु है, जी क्या है, सॉरी जी क्या है, मध्य बिंदु है, जी क्या है हमारा, मध्य बिंदु है। इसके ऊपर हमने लिखा था जी क्या है, मध्य बिंदु है किसका, बीडी का, इसलिए मध्य प्रमेय बिंदु के उल्टा क्या हो सकता है, एफ मध्य बिंदु, एफ मध्य बिंदु किसका, बीसी का, एफ क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु बीसी का। और यही हमको क्या करना है, इस प्रश्न में प्रूफ करना है, यानी कि मध्य प्रमेय बिंदु जो हमारा है, या फिर आपको याद है तो प्रमेय 8.10 भी लिख सकते हैं। 8.10 प्रमेय के जब आप लिख देंगे तो यहाँ तक उल्टा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 8.10 प्रमेय से क्या हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु बीसी का, एफ क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु बीसी का। चलिए इस प्रकार आपका ये फोर्थ क्वेश्चन समाप्त होता है, आपका फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है दोस्त। आगे चलिए करते हैं, अभी टाइम है, चलिए आइए ज़रा ध्यान से देखिएगा, फिफ्थ क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे दोस्त, क्या कह रहा है, पढ़ेंगे एक बार, पढ़िए क्या कह रहा है। चलिए आइए देखिएगा, आइए जरा ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, कैसा चतुर्भुज है, गौर से ध्यान से दिमाग में एक चीज़ पहले ही फिट कर लीजिएगा कि ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज की सारी प्रॉपर्टी इसमें हम लगा सकते हैं, कोई कहीं भी कोई समस्या नहीं होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ABCD में E और F जो है क्रमशः भुजाओं किसका, AB और CD के क्या हैं, मध्य बिंदु हैं, जैसा कि आप आकृति स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब आइए अपना प्रश्न मेन मुद्दा क्या कहता है, दर्शाइए कि रेखाखंड AF जो है, AF देख रहे हैं बिल्कुल, इसी देख रहे हैं बिल्कुल, ये जो विकर्ण है BD के सम त्रिभाजित कर रहा है। जरा ध्यान से देखिएगा, AF कट कर रहा है तो एक भाग बन रहा है, फिर EC कट रहा है तो एक भाग बीच में और एक भाग लास्ट में नीचे बन रहा है, और ये तीनों का लेंथ होगा, सम होगा, बराबर होगा। आपको यह क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए आइए सबसे पहले क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। हम कर रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन, चित्र बनाइए। ABCD क्या है, एक सम चतुर्भुज, सॉरी समांतर चतुर्भुज है, तो A B C और D क्या है, समांतर चतुर्भुज है। BD को क्या किया गया है, मिलाया गया है, BD को हम मिला देंगे, कोई समस्या नहीं। उसी प्रकार जो F है यहाँ पर, यह मिड बिंदु है, और यहाँ पर क्या है, E मिड बिंदु है, इसको हमको मिलाया गया है किससे, C से, और F को मिलाया गया है किससे, A से, तो इस प्रकार हम मिला देंगे और ये हमारी आकृति तैयार हो जाएगी। चलिए आइए जरा गौर से देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ पोर्शन तो लिखेंगे ही दोस्त, क्यों, क्योंकि आपको स्पष्ट रूप से दिखता रहे कि हमारे पास क्या क्या उपलब्ध है। ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। BD विकर्ण, हमारे पास क्या क्या उपलब्ध है, BD एक विकर्ण के रूप में उपलब्ध है। F क्या है, मध्य बिंदु है, क्या है दोस्त, मध्य बिंदु है किसका, CD का। उसी प्रकार जो E है वो भी क्या है, मध्य बिंदु, और यह किसका है,
ए बी का। अब आइए दर्शाइए, दर्शाइए। दर्शाने में क्या है दोस्त, दर्शाने में ये है, हमको दर्शाइए में क्या करना है, जरा ध्यान से समझिएगा। बीच में भी नामकरण कोई दिया हुआ है, दिया हुआ है, उसको भी लिख देंगे। इसको पी पॉइंट दिया है और इसको क्यू पॉइंट दिया हुआ है। चलिए आइए, अब दर्शाने में यह कह रहा है दोस्त कि बी डी क्या हो रहा है, समत्रिभाजित हो रहा है। समत्रिभाजित, समत्रिभाजित होने का मतलब, इसका मतलब यह हुआ कि डी पी बराबर पी क्यू बराबर बी क्यू। इसका मतलब यही हुआ दोस्त, समत्रिभाजित होने का मतलब यही हुआ। बी डी का समत्रिभाजित होने का मतलब कि डी पी बराबर होगा पी क्यू के और पी क्यू बराबर होगा बी क्यू के। ये चीज़ हमको क्या करना है, शो करना है। चलिए आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों का। चलिए आइए देखिएगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा दोस्त, कैसे करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे, सोचने का तरीका क्या अपनाएंगे। हम बस इतना जानते हैं कि हम त्रिभुज में पढ़े हुए हैं कि किसी एक त्रिभुज के दो बिंदुओं को मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो पैरेलल हो जाएगा, या फिर अगर वो रेखाएं पैरेलल पहले से हैं और एक बिंदु मध्य है तो दूसरा का अपने आप क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। ये दो कॉन्सेप्ट तो हम पहले से जानते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये मध्य बिंदु है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। क्या यह मध्य बिंदु है, क्या यह मध्य बिंदु है, कहीं भी आपके प्रश्न में इसके मध्य बिंदु होने का या फिर क्यू के मध्य बिंदु होने का जिक्र किया है, नहीं किया है, नहीं किया है। तो हम इसको मध्य बिंदु करना क्यों चाहते हैं सर, जरा ध्यान समझिएगा। अगर आप P को मध्य बिंदु कर देते हैं और Q को भी मध्य बिंदु कर देते हैं तो क्या तीन भाग में विभाजित सम त्रिभाजित नजर आएंगे? कैसे, आइए जरा देखिएगा। डी क्यू दिख रहा है दोस्त, डी क्यू में अगर P जो है मध्य बिंदु होगा तो यह रेखा और यह रेखा आपस में क्या होंगे, लेंथ बराबर होंगे। उसी प्रकार जरा बीपी में ध्यान से देखिएगा, अगर Q मध्य बिंदु हो जाएगा तो यह रेखा क्या हो जाएगा, आपस में बराबर। यानी कि यह रेखा इससे बराबर और यह रेखा इससे बराबर, यानी तीनों रेखा आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। तीनों रेखा आपस में क्या हो जाएंगे दोस्त, बराबर हो जाएंगे। ये तीनों रेखा, गौर से सुनिएगा, ये तीनों रेखा आखिर बराबर कैसे हुई, ये तीनों रेखाखंड आपस में बराबर कैसे हुए? क्योंकि हमने P और Q को मध्य बिंदु साबित किया। ये सोचने का तरीका है दोस्त। शुरुआत कैसे करेंगे प्रश्न को, यही सोचने का तरीका है। एक बार फिर से रिवाइंड कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या बोला, हमने यह बोला कि हम दो ही चीज प्रमेय अपना हमको मालूम है, किसी भी त्रिभुज में दो मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो समांतर हो जाएगा। अगर ये पहले से समांतर दिया हुआ है और एक बिंदु मध्य बिंदु है तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु। हम आपको यह बताएं कि अगर P और Q को मध्य बिंदु साबित करेंगे तो ये सब आपस में बराबर हो जाएंगे और यही हमको फाइनल करना है। लेकिन कैसे होंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर डी क्यू को P में मध्य बिंदु से साबित कर देते हैं तो यह इसके बराबर, उसी प्रकार BP में Q को मध्य बिंदु साबित कर देते हैं तो यह पार्ट इसके बराबर, तो ये तीनों पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हमने यही बात बोला था। यानी कि मिला जुला कर हमको साबित क्या करना है कि P एवं Q मध्य बिंदु हो। क्या हो दोस्त, P और Q क्या हो, मध्य बिंदु हो। अगर ये चीज हम सिद्ध कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यह समत्रिभाजित हो जाएगा। हमने देखा भी जस्ट। अब आइए इसी राह पर चलेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। हम ट्रायंगल लेना चाहते हैं, कौन सा ट्रायंगल लेना चाहते हैं, DCQ। जरा ध्यान से समझिएगा, DCQ में हमको F क्या नजर आ रहा है, F मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु है सर, ये चीज तो आपको प्रश्न में दिया हुआ है, किसका, CD का, और ये चीज दिया है। F क्या है, मध्य बिंदु है किसका, CD का, और ये चीज आपको क्या है, दिया हुआ है आपके प्रश्न में। हमको साबित करना है कि P मध्य बिंदु हो। इस पूरे ट्रायंगल में DCQ जो ट्रायंगल हम लिए हैं उसमें हमारा एक बिंदु मध्य बिंदु है, लेकिन हमको साबित करना है कि P भी क्या हो जाए, मध्य बिंदु हो जाए, तभी ये दोनों आपस में क्या निकलेंगे, बराबर निकलेंगे। एक बिंदु मध्य बिंदु दिया हुआ है,
क्या इसके साथ हमको साबित करना पी मध्य बिंदु हो तो कहीं पी एफ पैरेलल साबित कर देते हैं सी क्यू के। कौन से? पी एफ सी क्यू के क्या साबित कर देते हैं? पैरेलल। जब यह साबित कर देते हैं यानी दिखा देते हैं किसी तरह कि पी एफ होगा सी क्यू के समांतर होगा, तो क्या हम कह सकते हैं कि पी मध्य बिंदु हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ 8.10 प्रमेय के अनुसार? बिल्कुल हो जाएगा सर। तो क्या आपके प्रश्न में पी एफ पैरेलल सी क्यू दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। अब एक और समस्या आ गई सामने कि इस पी एफ और सी क्यू को समांतर सिद्ध करना। आइए जरा ध्यान से समझिएगा, इसे करते हैं। किस प्रकार होगा जरा ध्यान से समझेंगे। अब जरा बताइए, क्या हम सी डी बराबर ए बी लिख सकते हैं? हम कर क्या रहे हैं? ध्यान से समझिएगा। हम अब यह दर्शाने जा रहे हैं कि हमको एक पार्ट तो मिल गया है कि मध्य बिंदु होगा एफ। अब हम करने जा रहे हैं कि पी एफ समांतर हो जाए सी क्यू के। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा? पी क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु निकल कर आ जाएगा। पी क्या निकल कर आ जाएगा? मध्य बिंदु। अब जरा समझिएगा, सी डी क्या बराबर होगा ए बी के? बिल्कुल बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है यानी समांतर चतुर्भुज है। अब दोनों तरफ हाफ हाफ करते हैं। क्या करते हैं? हाफ हाफ। जब हाफ करेंगे तो सी डी का हाफ क्या हम एफ सी लिख सकते हैं? बिल्कुल। ए बी का हाफ क्या हम ए ई लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए मिड पॉइंट है तो आधा ए ई हो जाएगा। एफ बी क्या है? मिड पॉइंट है तो एफ सी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा, एफ सी ए ई के क्या बराबर है। अब उसी प्रकार जरा ध्यान से देखिए, क्या सी डी पैरेलल है ए बी के? बिल्कुल पैरेलल है सर। क्यों पैरेलल है? क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो क्या फाइनली हम लिख सकते हैं कि एफ सी भी पैरेलल होगा ए ई के? लिख सकते हैं सर। जब सी डी पैरेलल है ए बी के तो उसी प्रकार एफ सी भी पैरेलल होगा ए बी के, ए ई के। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। अब जरा ध्यान से यहाँ पर समझिएगा दोस्त, फर्स्ट क्या है? एफ सी इक्वल है ए ई के और एफ सी पैरेलल है ए ई के। तो फर्स्ट और सेकेंड से क्या हम कह सकते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को ध्यान में रखते हुए क्या हम कह सकते हैं कि ए एफ सी ई एक क्या होगा? समांतर चतुर्भुज। क्या होगा दोस्त? समांतर चतुर्भुज। बिल्कुल होगा सर, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि ए एफ सी ई एक चतुर्भुज है जिसका एक भुजा यानी ए ई और एफ सी आपस में बराबर भी हैं और समांतर भी हैं। तो इस वजह से ए ई एफ सी आपका या एफ सी ई आपका क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अब इस समांतर चतुर्भुज बनाने के पीछे हमारा राज यही है दोस्त, हमारा राज यही है कि जब ए एफ सी ई एक समांतर चतुर्भुज होगा तो ए एफ भी क्या हो जाएगा? सी ई के पैरेलल। ए एफ क्या हो जाएगा? सी ई के पैरेलल। जब ए एफ सी ई के पैरेलल होगा तो पी एफ भी सी क्यू के क्या होगा? पैरेलल होगा। क्या होगा? पैरेलल होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। ए एफ सी ई हमारा समांतर चतुर्भुज सिद्ध किए और उस कारण जब ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा तो ए एफ समांतर होगा सी ई के। ए एफ समांतर होगा सी ई के। ध्यान समझिएगा, ए एफ समांतर होगा सी ई के। क्यों? क्योंकि ए एफ सी ई क्या है? समांतर चतुर्भुज है। और जब यह लाइन, दोनों लाइन आपस में समांतर है तो इसका एक टुकड़ा और इसका भी एक टुकड़ा आपस में क्या होगा? समांतर ही होगा। तो पी एफ क्या होगा? सी क्यू के क्या होगा? समांतर होगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा, एफ मध्य बिंदु है, ये वाला पॉइंट ध्यान से देखिएगा। एफ क्या है? मध्य बिंदु है ट्रायंगल डी सी क्यू में। डी सी क्यू में एफ क्या है? मध्य बिंदु है और पी एफ क्या है? सी क्यू के पैरेलल है। इसलिए इसकी यहां पर भी लिख देते हैं, पी एफ समांतर है किसके? सी क्यू के। और एफ क्या है? मध्य बिंदु है। एफ क्या है? एफ
मध्य बिंदु है। किसका है? CD के। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर भी यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि एक जगह रहे, ध्यान से आप देख सके। इसलिए क्या हो जाएगा दोस्त? P मध्य बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P मध्य बिंदु। क्या हो जाएगा? P मध्य बिंदु हो जाएगा। किसका? DQ का। किसका दोस्त? DQ का। और किस कारण हो जाएगा यह? प्रमेय 8.10 के कारण, या मध्य बिंदु प्रमेय के उल्टा होने के कारण। मध्य बिंदु प्रमेय के उल्टा होने के कारण। मध्य बिंदु प्रमेय उल्टा होने के कारण। इसलिए P मध्य बिंदु हो जाएगा DQ के और प्रमेय 8.10 के कारण। हमने अभी क्या सिद्ध किया? P मध्य बिंदु है। जब P मध्य बिंदु है तो DP इक्वल टू क्या हो जाएगा? PQ, यानी DP इक्वल टू PQ। DP इक्वल टू PQ। सेम यही प्रोसेस अपनाते हुए, सेम यही प्रोसेस जो अभी हमने ये सब किया है दोस्त, सेम यही प्रोसेस अपनाते हुए, तो क्या वो प्रोसेस भी, ये सभी प्रोसेस उसमें भी लिखेंगे? नहीं, वो सभी प्रोसेस नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक प्रोसेस कर कर दिखा दिया है। अब डायरेक्ट वो ट्रायंगल का नाम लिखेंगे और डायरेक्ट उसको मध्य बिंदु लिख देंगे। चलिए आइए मिटाते हैं। अभी हमने क्या किया है? अभी हमने P को क्या किया है दोस्त? अभी हमने P को किया है मध्य बिंदु। अब आइए Q को करते हैं मध्य बिंदु। मिटाते हैं। अब क्या लिख देंगे? अब Q को मध्य बिंदु हमें दिखाना है, तो अब क्या लिखेंगे? उपर्युक्त क्रिया विधि के अनुसार, उपर्युक्त क्रिया विधि के अनुसार ट्रायंगल का नाम लिखेंगे। ट्रायंगल देखिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे। अब हमको यह सिद्ध करना है कि BP में Q क्या है? मध्य बिंदु है। BP में क्या है? यानी कि आपको कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? ट्रायंगल ABP में। ABP में उपर्युक्त क्रिया विधि के अनुसार ABP में E क्या है? मध्य बिंदु। क्या है? E मध्य बिंदु किसका? AB का। और EQ क्या हो जाएगा? पैरेलल AP के। क्या हो जाएगा? AP के। क्यों? ये फिर से हम प्रोसेस नहीं करने जाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने प्रोसेस कर कर रख दिया है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमने कर कर रख दिया है, इसलिए हमने ऊपर पहले ही लिख दिया उपर्युक्त क्रिया विधि के अनुसार। अब ट्रायंगल लिए हैं ABP में, ये मध्य बिंदु है और EQ ये वाला पोर्शन AP के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, इसलिए लिख देंगे। इसलिए 8.10 प्रमेय या मध्य बिंदु प्रमेय के उल्टा के अनुसार क्या हो जाएगा? Q मध्य बिंदु। क्या हो जाएगा दोस्त? Q क्या हो जाएगा? Q मध्य बिंदु। और जब Q मध्य बिंदु हो जाएगा दोस्त, तो जरा ध्यान से देखिएगा, क्या BQ बराबर PQ होगा? क्या BQ बराबर PQ होगा? और इससे पहले हमने क्या साबित किया था कि DP बराबर है PQ के। इससे हमने जस्ट इससे पहले जो हमने मिटाया उसमें क्या साबित किया था? यही तो DP बराबर PQ है, और DP बराबर PQ है और BQ बराबर PQ है। इसको एक नाम दे देंगे, और जो पहले किए थे उसको नाम दे देंगे। अब लिख देंगे फर्स्ट एवं सेकेंड समीकरण के तुलना के पश्चात फाइनल क्या हो जाएगा? DP PQ के बराबर है, तो DP PQ के बराबर, और PQ बराबर है BQ के, ये बराबर, तीनों क्या हो जाएंगे आपस में? बराबर। यही हमको करना है, इसलिए फाइनली क्या लिख देंगे? BD समत्रिभाजित होता है। BD क्या होता है? समत्रिभाजित होता है। ये आपका हो गया, क्या हो गया दोस्त? ये आपका हो गया 5th क्वेश्चन। चलिए चलते हैं, सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ दोस्त कि आपको
एक एक बात आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो एक बार बस वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक एक स्टेप क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सोचने का क्या तरीका है, शुरुआत कैसे करें, हर एक चीज़ को लेते हुए हमने चला है। चलिए आज यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं। इसके पश्चात 2 और प्रश्न हैं, उससे कर कर हम इस चैप्टर को हमेशा के लिए अलविदा कर देंगे और फिर से शुरुआत करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 9th चैप्टर को। चलिए मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।